हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, सीबीएसई हैंडबुक की जो एक्सरसाइज है उसकी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, तो उसमें आज हम सेकंड वीडियो आज बना रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज थर्ड हम करने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज सेकंड जो है इस साल जो 2022-2023 जो सिलेबस है उसमें से वो डिलीट हो चुकी है। तो सेकेंड एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो थर्ड एक्सरसाइज है, इस थर्ड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक वीडियो है, वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। इसी की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें भी देख सकते हैं, या आपने पहले जो वीडियोस देखी हुई हैं उसमें अगर आपने देखा हुआ हो तो ठीक है, अगर नहीं देखा हुआ तो भाई तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप पहले उसका बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए कि जो एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चन हैं वो आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं, क्या फार्मूला वहाँ पर अप्लाई करना है, किस तरह से डायग्राम जो हम बनाते हैं उसका मिक्सचर एलिगेशन का, उसमें किस किस तरह से इन चीज़ों को रखते हैं। तो उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो जो सीबीएसई हैंडबुक की एक्सरसाइज है तो वो आप अच्छे तरीके से इसमें कर पाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहता है कि यहाँ पर इन व्हाट रेशो मस्ट एट ₹69 पर केजी बी मिक्स विद द राइस ₹100 पर केजी सो दैट द मिक्सर बी वर्थ ₹80 पर केजी। यानी जो 69 रुपीज़ वाला जो हमारे पास एक मिक्सर है राइस का, 69 रुपीज़ वाला एक राइस है हमारे पास, एक 100 रुपीज़ वाला राइस है, उसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने पर जो उसकी वर्थ मिल हमें प्राप्त हो रही है वो वर्थ है 80 रुपीज़ पर केजी। तो किस रेशो में हमने दोनों चावल को मिक्स किया हुआ है, तो इसके बारे में हमें फाइंड करना है। तो जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट में हम क्या रखते हैं, चीपर, डियरर, मीन और एक्स और वाई। तो चीपर प्राइस क्या है यहाँ पर 69, और डियरर का प्राइस कितना है आपके पास 100, और जो मीन प्राइस हमें मिल रहा है, जो मिक्सर का प्राइस हमें मिल रहा है, वो मिक्सर का प्राइस है 80। किस रेशो में आपको फाइंड करना है, वो रेशो हम यहाँ पर ले लेते हैं x, यहाँ पर ले लेते हैं y। तो ये एक्स वाई हम कैसे निकालते हैं, तो ये चीज़ आपको आई थिंक आती होगी किस तरह से इसको फाइंड हम करते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो x अपॉन वाई जब हम निकालेंगे तो आएगा 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 69। 100 माइनस 80 करेंगे आप 20 आ जाएगा, 80 माइनस 69 करेंगे आपके पास आ जाएगा 11। तो यहाँ पर जो रेशो है इसकी, ये 20:11 में आपको इन दोनों राइस को मिक्स करना है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप चीपर को यहाँ पर ही रखें। अगर आप चीपर बाद में भी लिख देते हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप ऐसे लिख देते हैं 100 और इधर 69, इधर 80, इधर x, इधर y, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो भाई इतना ही डिफरेंस आएगा कि रेशो आपकी उल्टी आ जाएगी। यहाँ पर जो x अपॉन वाई है ये आ जाएगा 11/20। तो मतलब यहाँ भी वही है, मतलब वहाँ भी वही है कि जो 100 रुपये वाला चावल है ना, वो आपको कितना मिक्स करना है 11, और जो 69 रुपीज़ वाला चावल है वो आपको मिक्स करना है 20। तो ये चीज़ वहाँ पर आपने बस उल्टे तरीके से लिख दिए। दोनों तरीके में से आप कोई भी तरीका अप्लाई करोगे तो उससे आपका आंसर ठीक आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले चीपर ही लिखना है। ठीक है, कई बार हम जल्दबाजी में इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, तो कोई गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल आपका ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है, यहाँ कहता था एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री इंक्लूडिंग द सुपरवाइजर एंड लेबर इज ₹5,750। जो पूरा स्टाफ है जिसके अंदर सुपरवाइजर भी इंक्लूड है और लेबर भी इंक्लूड है, उसकी जो एवरेज सैलरी है वो आपको दे रखी है 5,750। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द सुपरवाइजर इज ₹20,000। सुपरवाइजर जितने भी हैं उनकी एवरेज सैलरी 20,000 है और लेबर की एवरेज सैलरी जो है वो 5,000 है। बहुत डिफरेंस है, ठीक है, सुपरवाइजर और लेबर में। फाइंड द नंबर ऑफ लेबर्स इन द फैक्ट्री इफ़ देयर आर 4 सुपरवाइजर। 4 सुपरवाइजर है तो लेबर कितने हैं ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले सुपरवाइजर की सैलरी ले लो या पहले आप लेबर की, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, आप किसी को भी ले सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर डीलर को ले लें, मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, 20,000 हमारे पास सुपरवाइज़र है, 5,000
सुपर उसकी लेबर की एवरेज सैलरी है, ये सुपरवाइज़र की एवरेज सैलरी है, और जो दोनों का मिक्सर कर देते हैं, उन सबको मिक्स कर देते हैं, टोटल एंटायर स्टाफ की एवरेज सैलरी निकालते हैं, तो वो दे रखी है आपको 5750। अभी कह रहा है जो 4 सुपरवाइज़र हैं, तो सुपरवाइज़र की एवरेज सैलरी यहाँ पर है, तो 4 आप इसके नीचे लिखेंगे और ये आपको फाइंड करना है, तो इसके नीचे आप x लिख लो या y लिख लो, ठीक है। अब आपको ये यहाँ से और यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो जैसे हम रेशो निकालते हैं 4/x इक्वल्स टू, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, यहाँ पर ये टर्म बड़ी है तो इसमें से इसको माइनस करो, जो टर्म बड़ी है बड़ी में से छोटी माइनस करो, चाहे वो इधर लिखी हो चाहे वो इधर लिखी हो, तो ये आ जाएगा आपके पास 750। अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 0, 10 - 5 5, 9 - 7 2, 9 - 5 4, और यहाँ पर आ गया 1। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर एक 0 तो कैंसिल हो गया। अगर हम इसको काटें 5 से तो 15 5 = 75, 5 2 = 10, 5 8 = 40, 5 5 = 25। फिर 5 से काट दो तो ये आ जाएगा 5 5 = 25, 5 7 = 35, फिर 3 से काटो तो 19 को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x की वैल्यू आ जाएगी 36। x क्या था? नंबर ऑफ़ लेबर। तो नंबर ऑफ़ लेबर कितने हुए आपके पास यहाँ पर? 19 4 = 36 नहीं सॉरी 76, 19 4 = 76। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ लेबर बन गए, नंबर ऑफ़ लेबर आ गया 76। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। इसमें कहता है कंटेनर कंटेन्स 70 लीटर ऑफ ऑरेंज स्क्वैश। एक कंटेनर है आपके पास, ठीक है, ऑरेंज स्क्वैश उसके अंदर है। द स्क्वैश बीइंग टू कंसंट्रेटेड 7 लीटर ऑफ स्क्वैश वाज टेकन आउट फ्रॉम दिस कंटेनर एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब जो 70 लीटर हमारे पास ऑरेंज स्क्वैश था उसमें से हमने क्या करा, 7 लीटर स्क्वैश जो हमने वो निकाल लिया और उसकी जगह पर हमने उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड थ्राइस टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वैश। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज स्क्वैश इज लेफ्ट इन द कंटेनर। अब ये जो स्टेप है ना हमने उसके अंदर से 7 लीटर स्क्वैश निकाला और उसकी जगह पानी मिक्स कर दिया, ठीक है, क्वांटिटी हमने बढ़ा दी, उसको कंसंट्रेट कर दिया। ये प्रोसेस हमने रिपीट करा थ्राइस यानी 3 बार। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना ये डाइल्यूशन का है, रिपीटेड डाइल्यूशन का क्वेश्चन है। रिपीटेड डाइल्यूशन आपके सिलेबस में है नहीं, पर चलो एक आध क्वेश्चन हमारे पास इसमें एक ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल, कर लेते हैं इसको हम। कैसे करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है रिपीटेड डाइल्यूशन का, वो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लेते हैं x मतलब जो ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास है, उसके बाद जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास फार्मूला आ जाता है ये 1 - y/x रेज़ टू पावर n। y का मतलब कि जितना हम उसमें से निकालते हैं और n का मतलब है कि कितनी बार वो प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं। तो ओरिजिनल क्वांटिटी आपके पास कितनी है, 70 लीटर्स है। 1 माइनस आपने कितना लीटर निकाला एक बार में, 7 लीटर आपने निकाला, कितने में से 70 लीटर्स में। अब ये प्रोसेस आपने 3 बार रिपीट करा। तो अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ से आ गया 10 और इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे, 10 - 1 9/10 की पावर 3। तो 9 को अगर हम क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 729 और ये आ गया आपके पास, ये इससे कैंसिल करो, 7 9 = 63, 7 2 = 14 + 6 20, 7 7 49 और 2 51 डिवाइडेड बाय 100, यानी हमारे पास ये प्रोसेस करने के बाद 51.03 लीटर स्क्वैश रह जाएगा जब ये प्रोसेस को हम 3 बार कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कॉस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ पल्सेस। 2 तरह की पल्सेस हैं। एक पल्सेस की जो कॉस्ट है 55 kg है, दूसरे की 90 पर kg। और आजकल तो वही टाइम ऐसा आ रहा है कि 90 और 55 की तो आप सोच भी नहीं सकते, 150 से भी ऊपर चल रहे हैं आजकल तो रेट, इतनी महंगाई बढ़ रही है। इफ बोथ द पल्सेस आर मिक्स टूगेदर इन द रेशो 2:3, अगर दोनों पल्सेस को हम 2:3 की रेशो में मिक्स कर दें
तो व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द मिक्स वैरायटी ऑफ द पल्सेस पर केजी। तो मिक्सर करने के बाद जो आपके पास पल्सेज आएगी उसका प्राइस कितना होगा। अब ये तो श्योर है कि भाई एक आप 55 का ले रहे हो, एक 90 का ले रहे हो, तो मिक्स करने पर जो प्राइस आएगा वो इनके बीच में ही आना चाहिए। तो एक तो आपको ये पता लग जाता है कि आंसर आपका सही आएगा या नहीं आएगा, इनके बीच में आना चाहिए कुछ। तो हमारे पास जो लीस्ट है वो है प्राइस है वो है 55 और इधर आ गया 90। मीन प्राइस हमें फाइंड करना है, इसकी रेशो 2 है और इसकी रेशो 3 है। तो वही सिंपल कंसेप्ट आप यूज़ करो अपना, इधर से 2/3, इधर से आ जाएगा 90 माइनस m, इधर से आ जाएगा m माइनस 55। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे तो लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अभी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 2m माइनस 110। 3 को इससे करते हैं, 3 9 जा 27, 3m। ये माइनस 3m को आप इधर लाओगे 5m हो जाएगा और 110 को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 380। m की वैल्यू निकालेंगे, 380 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो आपके पास जो मीन प्राइस है वो आ जाएगा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहें अपना, जिस क्वेश्चन की आपको रिक्वायरमेंट लगती है। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, सीबीएसई हैंडबुक के सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे हैं, चैनल का कंटेंट पूरा आपको बेनिफिशियल लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें और जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका पूरा बेनिफिट उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन में कहता है, ए शॉपकीपर हैज़ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट, पार्ट ऑफ विच सी सेल एट 18% गेन। ठीक है, ये वाला सी सेल आएगा यहाँ पर एट 80% गेन एंड द रेस्ट एट 28% गेन। ठीक है, एक शॉपकीपर के पास 1 क्विंटल व्हीट है। अब उसमें से वो कुछ पार्ट क्या करता है, कुछ पार्ट वो 18% के गेन पर बेच देता है और दूसरा पार्ट जो वो 28% के गेन पर बेच देता है। ठीक है, अब आगे कहता है कि इन द टोटल शी गेन्स 24%। टोटल मिलाकर उस शॉपकीपर को 24% का गेन होता है। तो आपको ये बताना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड एट 18% एंड 28%। तो जो 18% प्रॉफिट पर उसने बेचा है वो कितना बेचा है और जो 28% प्रॉफिट पर बेचा है वो कितना बेचा है। अब यहाँ पर जो आपके पास जो उसने बेचा, बेचने पर जो उसको प्रॉफिट मिला, एक पर तो आपको 18% का गेन हो रहा है, दूसरे पर 28% का गेन हो रहा है और ओवरऑल जो मीन गेन आप ये कह सकते हो 24% हो रहा है। तो यहाँ पर मिक्सर एलिगेशन जब आप लगाएंगे, यहाँ प्राइस नहीं दे रखा है, यहाँ पर गेन दे रखा है। जब भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, जो सी डी और एम की हम वैल्यू लेते हैं वो हमेशा एक ही यूनिट में होनी चाहिए और एक ही चीज़ की होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपको गेन दे रखा है तो यहाँ भी गेन होना चाहिए, यहाँ भी गेन होना चाहिए। अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस है तो तीनों में सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर 18% का गेन हो रहा है, दूसरे वाले पर आपको 28% का गेन हो रहा है और मिक्सर करने पर जो ओवरऑल गेन है आपका वो 24% हो रहा है। तो जो पहले वाली टाइप है जो 18% गेन पर बेची गई वो कितनी है, वो मान लेते हैं हम x है, और जो 28% गेन पर बेचा है व्हीट उसने, वो मान लेते हैं y है। तो पहले हम रेशो निकाल लेते हैं कि उस टोटल हमारे पास 1 क्विंटल है, उसमें से कितना पार्ट उसने कैसे बेचा है, ये हमने निकाला यहाँ पर। तो x/y आ जाएगा 28 माइनस 24, 4 आ जाएगा, 24 माइनस 8 6। तो ये रेशो आ गई 2:3। मतलब जो 18% गेन पर उसने बेचा है उसकी रेशो 2 है और जो 28% गेन पर बेचा है उसकी रेशो 3 है। तो इन टर्म ऑफ रेशो तो आपको पता चल गया। अब ये पूछ रहा है कि उसने कितना बेचा है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड एट 18% गेन। जो 18% गेन पर उसने बेचा है वो कितना होगा, उसकी रेशो देखो 2 है, कितने में से, आउट ऑफ 5। नीचे क्या करते हैं हमेशा, ये तो 2 आ गया और नीचे जो टोटल जब भी आप निकालोगे तो रेशो का टोटल लिया जाता है, यानी 5 में से 2 पार्ट जो है वो 18% गेन पर बेचा गया।
अब कितना पार्ट था आपके पास, टोटल कितना क्विंटल था, टोटल आपके पास 1 क्विंटल है। 1 क्विंटल का मतलब हो गया 100 kg। तो यहाँ पर आप 1 क्विंटल की जगह 100 kg आप लो और इससे आपने इसको मल्टीप्लाई करा, ये आ जाएगा 40 kg। तो 100 kg में से 40 kg जो है वो 18% गेन पर बेचा गया और बाकी कितना बचा 60 kg, वो बेचा गया 28% के गेन पर। तो अगर आप वैसे भी माइनस करके निकाल सकते हो, अगर आप इस तरीके से निकालते हो तो क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड एट 28% गेन, तो ये आ गया आपके पास 3/5, क्योंकि इसकी रेशो कितनी थी, इसकी रेशो थी 3 आउट ऑफ 5 इनटू में 100%, वो 100 क्विंटल 100 kg, तो ये आ जाएगा आपके पास 60 kg। तो ये 40 kg आ गया और ये 60 kg आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में कहता है कि यहां पर 600 ग्राम ऑफ जैगरी सिरप हैज 40% जैगरी in it, how much should be added to make it 50% in the syrup। हमारे पास एक जैगरी सिरप है, उसके अंदर कितना 40% जैगरी है। हमें क्या करना है, उसको और मीठा करना है और मिठास उसके अंदर लानी है, तो हमें उसको करना है जैगरी को 50%। तो हमें उसमें कितनी और जैगरी मिलानी चाहिए ताकि हमारा जो सिरप है उसके अंदर 50% जैगरी हो जाए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या करोगे, आपके पास जो अभी है 600 ग्राम क्वांटिटी है, उसके अंदर 40% जैगरी है, तो ये आ गया आपके पास 40% जैगरी। जो अगर हम ओरिजिनल की बात करें, जो ओरिजिनल जैगरी की आप बात करेंगे, तो उसके अंदर जो भी आप चीज़ आप ले रहे हो या कुछ भी आप डाल रहे हो, सिर्फ जैगरी की अगर बात करें तो उसके अंदर 100% जैगरी होगी। आपने उसको अभी किसी के अंदर मिक्स नहीं करा है, ठीक है, तो वो हमारे पास कितना है, वो आ गया 100% जैगरी है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन 40% है, मैक्सिमम 100% जैगरी हो सकती है। हमें एक सॉल्यूशन बनाना है ताकि हमें 50% जैगरी करनी है, तो 50% आप इधर ले लेंगे। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है, जैगरी सिरप है, उसके वो कितना है, वो 600 ग्राम है, तो ये 600 ग्राम है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये मान लेते हैं भाई टोटल x होगा, ये मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास ये x होगा। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, तो 600 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 50, परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पर कटी जाएगी और इधर आ गया 50 माइनस 40, ये आ गया 10। 5 से इसको काट दो, आप x को इधर ले जाओ, ये आ जाएगा आपके पास 120। आपको इसके अंदर 120 शुगर सिरप और ऐड करना है ताकि जो जैगरी की क्वांटिटी है वो आपकी 50% में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है अभी। तो 7th क्वेश्चन में कहता है, इन व्हाट रेशो वाटर मस्ट बी एडेड टू डाइल्यूट हनी कॉस्टिंग ₹240 पर लीटर सो दैट द रिजल्टेड सेटअप वुड बी वर्थ ₹200 पर लीटर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ही आपसे पूछा गया कि इन व्हाट रेशो वाटर मस्ट बी एडेड, कि वाटर कितना आपको ऐड करना चाहिए टू डाइल्यूट हनी कॉस्टिंग ₹240। एक हनी की जो कॉस्ट है वो आपको ₹240 पर लीटर पड़ रही है, सो दैट द रिजल्टेड सेटअप वुड बी वर्थ ₹200 पर लीटर। वो मिक्स करने के बाद आपको हनी की जो कॉस्ट है वो पड़ जाए 200 पर लीटर, ठीक है। आपने जो यहाँ पर सिरप खरीदा है या जो भी चीज़ खरीदी है उसके अंदर कितना है, जो हनी है वो ₹240 पर लीटर आपको पड़ रहा है। तो आपने क्या करा कि वाटर उसके अंदर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने पर क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन रेट तो आपका वही रहा। लेकिन अगर हम टोटल क्वांटिटी की बात करेंगे उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपको रेट पड़ रहा है 200 पर लीटर।
तो यहाँ पर अब यहाँ मिक्सर और एलिगेशन का कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे तो आपको मिक्स करना है वाटर। अब वाटर की अगर हम कॉस्टिंग लें तो वाटर की कॉस्टिंग आपको पड़ती है 0। अब ये मत कहना कि सर बिस्लरी वाला वाटर मिला रहे हैं तो उसकी भी तो कॉस्ट पड़ेगी, तो वो एक अलग मैटर है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो वाटर की जो कॉस्टिंग है वो पड़ती है हमें 0। हनी की जो कॉस्ट है वो आपको दे रखी है 240। अब जो मिक्सर हमारे पास बनेगा उस मिक्सर की जो कॉस्ट है वो आपको दे रखी है 200। तो आपको ये बताना है अब कि इनको किस किस रेशो में मिक्स किया जाए। तो ये हम मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं y। तो यहाँ से आप फिर से वही x अपॉन वाई कंसेप्ट यूज़ करो। 240 माइनस 200 40 आ गया और 200 माइनस 0 200 हो गया। तो रेशो आ गई आपके पास 1:5। यानी 1 लीटर अगर आप वाटर ऐड करोगे तो 5 लीटर आपको हनी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, इसमें कहता है कि कंटेनर हैज़ 50 लीटर ऑफ जूस इन इट, 5 लीटर ऑफ जूस इज टेकन आउट एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय 5 लीटर ऑफ वाटर। पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था एक, उसी क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, कि हमारे पास 50 लीटर ऑफ जूस है जिसमें से 5 लीटर जूस आप निकाल लोगे और उसकी जगह 5 लीटर वाटर रिप्लेस कर दोगे, यानी जो टोटल क्वांटिटी है वो उतने की उतनी रहेगी। दिस प्रोसेस रिपीटेड 4 मोर टाइम्स। इस प्रोसेस को 4 बार और रिपीट किया गया। 4 बार और का मतलब है टोटल 5 बार हो गया। एक बार तो उसने पहले कर दिया, फिर कह रहा है कि आगे 4 बार और रिपीट किया गया, यानी टोटल 5 बार हो गया। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ जूस इन द कंटेनर आफ्टर द फाइनल रिप्लेसमेंट। तो ये 5वीं बार रिप्लेसमेंट करने के बाद उसमें जो जूस की क्वांटिटी है वो कितनी बचती है, ये आपको पता लगाना है। तो फार्मूला हमारा इसमें वही रहेगा x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर n। तो x हमारे पास है यहाँ पर 50 और हमने एक बार में 5 लीटर निकालना है आउट ऑफ 50 और ये प्रोसेस हमें 5 बार करना है। तो 10 माइनस 1 9, तो ये आ गया 9 अपॉन 10 की पावर 5। अब 9 की पावर 3 तो हो गया था हमारे पास 7 to 9, हमें 9 की पावर 5 करना है। तो 7 to 9 को आप मल्टीप्लाई कर लो 81 से। तो ये आपके पास बन गया 9 4 10 9 5 59049 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखो, आप 1 0 इसको काट लो, बाकी 5 से इसको काटने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पूरा पूरा तो ये कटेगा नहीं। उससे बेटर है कि हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करके और 4 प्लेस के बाद सीधा डेसिमल लगा दें। तो आपके पास इसका आंसर बन जाएगा 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 प्लस 4, 5 9 जा 45, 5 5 जा 45 प्लस में और 25 प्लस में 4 29 डिवाइडेड बाय 10,000। तो यहाँ पर 4 प्लेस के बाद आप लगाएंगे तो 29.5245, यानी इसको लीटर्स में आप लिखेंगे तो राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 29.52 लीटर्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के अंदर इतने ही क्वेश्चंस थे और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।